बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं एक और क्लास कंप्यूटर साइंस की लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज की जो क्लास है वो है 9th की और चैप्टर नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। पिछली वीडियो में हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में जाना था। आज हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस हैं क्या। Output devices are used to display text, graphics and images on the monitor or to print on information on paper. Basically output devices इस्तेमाल होती हैं किस चीज़ के लिए? नंबर 1 डिस्प्ले टेक्स्ट। अगर आपने कोई टेक्स्ट वगैरह लिखा है उसको डिस्प्ले करने के लिए। ग्राफिक्स, कोई आपने तस्वीर वगैरह बनाई है और कोई इमेजेस बनाए हैं उनको मॉनिटर की स्क्रीन पे आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आउटपुट डिवाइसेस यूज़ होती हैं। या फिर आपने कोई चीज़ प्रिंट करनी है पेपर पर तो वो भी आउटपुट डिवाइसेस की मदद से आप करते हैं। कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइसेस आर, जो आम इस्तेमाल होने वाली आउटपुट डिवाइसेस हैं जी वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 मॉनिटर, फिर प्रिंटर है, उसके बाद प्लॉटर और फिर स्पीकर। ये चंद कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइसेस हैं जो कि हम कंप्यूटर के साथ यूज करते हैं। आउटपुट डिवाइसेस को पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं सॉफ्ट कॉपी। इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड ऑन मॉनिटर इज नोन एज सॉफ्ट कॉपी। अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी आउटपुट मॉनिटर की स्क्रीन पे देखते हैं दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। तो उसको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्ट कॉपी। यानी मॉनिटर की स्क्रीन पे अगर आउटपुट आप देखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्ट कॉपी। दूसरी तरफ है हार्ड कॉपी। एनीथिंग प्रिंटेड ऑन द पेपर इज नोन एज हार्ड कॉपी और प्रिंट आउट। कोई भी चीज़ जो आप पेपर पे प्रिंट करते हैं, यानी किसी भी चीज़ के आउटपुट अगर आप पेपर पे लेते हैं तो हम उसको हार्ड कॉपी बोलते हैं। तो सॉफ्ट कॉपी बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन होती है जो मॉनिटर की स्क्रीन पे आप देखते हैं, और हार्ड कॉपी बेसिकली आउटपुट होती है जो आप किसी भी पेपर पे लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी। सबसे पहली हमारी आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट इज अ स्क्रीन ऑन विच इन्फॉर्मेशन इज डिस्प्लेड। बेसिकली मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो स्क्रीन, जिसकी एक स्क्रीन होती है और उस स्क्रीन पे हम इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करते हैं, यानी उस पर आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर हैज 2 कॉमन टाइप्स। तो मॉनिटर की 2 आम जो इकसाम है वो हैं। नंबर 1 है CRT मतलब कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, और दूसरा है LCD यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर। CRT मॉनिटर क्या है जी? CRT मॉनिटर इज़ वेरी सिमिलर टू ओल्ड टेलीविजन। पुराने ज़माने में जब हम टेलीविजन यूज़ करते थे CRT मॉनिटर बिल्कुल उसी तरह का था। इट इज़ ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट ड्यू टू इट्स बिग साइज एंड लो डिस्प्ले क्वालिटी। आज ये नापैद हो गया है, इनका इस्तेमाल बहुत कम, शादो नाजर ही आप किसी के पास आपको नज़र आएंगे, क्योंकि एक तो इनका साइज़ बहुत बड़ा था और दूसरा इनकी जो डिस्प्ले क्वालिटी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, बहुत लो डिस्प्ले क्वालिटी थी। तो लिहाजा आज ये CRT मॉनिटर बहुत कम यूज़ होते हैं। दूसरा है LCD मॉनिटर। LCD मॉनिटर इज स्लिम, यूजेस लेस पावर एंड हैज बेटर डिस्प्ले क्वालिटी देन CRT मॉनिटर। तो LCD मॉनिटर जो है CRT मॉनिटर के मुकाबले में बहुत स्लिम, पतला होता है, कम बिजली खाता है और इसकी डिस्प्ले क्वालिटी भी CRT मॉनिटर के मुकाबले में बहुत अच्छी होती है। तो मॉनिटर को हमने डिस्कस किया जी। मॉनिटर बेसिकली एक आउटपुट डिवाइस है जिसकी स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है। इसकी 2 टाइप्स हैं, एक है CRT मॉनिटर, दूसरा है LCD मॉनिटर। CRT मॉनिटर आज नापैद हो चुके हैं, बहुत कम इस्तेमाल होते हैं क्योंकि ये साइज़ में बहुत बड़े थे और उनकी डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी। और LCD मॉनिटर जो कि ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ये CRT मॉनिटर के मुकाबले में बिजली भी कम खाते हैं और उनकी डिस्प्ले क्वालिटी भी अच्छी होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो आउटपुट डिवाइस है वो है प्रिंटर। प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रिंट टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स ऑन पेपर विच इज नाउन एज हार्ड कॉपी। प्रिंटर बेसिकली जो आउटपुट देते हैं वो पेपर पर देते हैं। कोई भी टेक्स्ट, कोई भी तस्वीर या कोई भी ग्राफिक्स जब आप पेपर पे प्रिंट करते हैं दैट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। तो प्रिंटर जो है हार्ड कॉपी आउटपुट देते हैं। टाइप्स ऑफ प्रिंटर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रिंटर विच आर इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो प्रिंटर की 2 टाइप्स हैं, एक है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब हम पढ़ते हैं जी इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है।
Impact printer uses electromechanical mechanism which causes the character shape to strike against the paper and leave an image of the character on the paper. Basically impact printer में क्या होता है, उसमें electromechanical mechanism यूज होता है, जिसमें क्या होता है कि एक प्रिंट हेड होता है जो कि पेपर पे स्ट्राइक करता है, पेपर को छूता है और पेपर पे उस इमेज को या करेक्टर को या लेटर को प्रिंट कर देते हैं, उसके इमेज को प्रिंट करते हैं. यानी इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो प्रिंटर के जो पेपर होता है उसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं, पेपर से टकराते हैं. और दूसरी तरफ हम आते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. इसकी मिसाल जो हम इम्पैक्ट प्रिंटर में सबसे बेहतरीन मिसाल हम देख सकते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर मोस्ट कॉमनली यूज इम्पैक्ट प्रिंटर, और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो प्रिंटर है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, जो इम्पैक्ट प्रिंटर की एक मिसाल है. द प्रिंटिंग स्पीड वेरीज फ्रॉम 50 to 500 CPS, मतलब करेक्टर पर सेकंड. इसकी जो स्पीड है वो तकरीबन 50 से 500 करेक्टर पर सेकंड के दरमियान होती है. देयर प्रिंटिंग इज़ वेरी चीप, इनकी प्रिंटिंग बहुत सस्ती है, यानी कि अगर इन पे 1 पेज 2 पेज 3 पेज प्रिंट करते हैं तो उसकी कास्ट बहुत कम है. बट प्रिंटिंग क्वालिटी इज़ पुअर, लेकिन इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती. दे प्रोड्यूस लॉट ऑफ नॉइज वाइल प्रिंटिंग, और जब ये प्रिंट करते हैं तो प्रिंटिंग के दौरान ये काफ़ी शोर पैदा करते हैं, बहुत शोर होता है. दीज प्रिंटर आर स्टिल इन यूज फॉर प्रिंटिंग इनवाइसेस, बैंक स्टेटमेंट एंड यूटिलिटी बिल एटसेट्रा. आज भी ये प्रिंटर इस्तेमाल होते हैं किन चीज़ों के लिए, इनवाइसेस प्रिंट करने के लिए, बैंक स्टेटमेंट्स प्रिंट करने के लिए, या यूटिलिटी बिल जैसे बिजली और गैस के जो बिल्स हैं इनको प्रिंट करने के लिए भी ये इस्तेमाल होते हैं. तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर जो है ये इम्पैक्ट प्रिंटर की एक मिसाल है. नेक्स्ट आती है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. इम्पैक्ट प्रिंटर जो थे वो पेपर पे स्ट्राइक करते थे, पेपर से टकराते थे. नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो पेपर से टकराए बगैर प्रिंट करते हैं. नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट्स विदाउट स्ट्राइकिंग द पेपर, क्योंकि ये पेपर को स्ट्राइक नहीं करते, पेपर से टकराते नहीं हैं. टाइप्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर विच आर इंकजेट एंड लेजर प्रिंटर. तो इसकी 2 टाइप्स हैं, नंबर 1 इंकजेट और दूसरे हैं लेजर प्रिंटर्स. सबसे पहले हम इंकजेट प्रिंटर को डिस्कस करते हैं जी. इंकजेट प्रिंटर स्टोर इंक इन कार्ट्रिज. तो इंकजेट प्रिंटर जो होते हैं ये क्या करते हैं, इनके अंदर एक कार्ट्रिज होता है, क्या यूँ समझ लें कि स्याही की बोतल होती है जिसके अंदर ये इंक को स्टोर करते हैं. एंड स्प्रेज ऑन पेपर थ्रू द फाइन नोजल ऑन द प्रिंट हेड, और इनके प्रिंट हेड पर छोटे छोटे नोजल्स होते हैं, सुराख होते हैं, और उस पर ये स्प्रे करते हैं, यानी उस इंक को वो स्प्रे करते हैं जिसकी मदद से वो लेटर को, करैक्टर को या ग्राफिक्स को प्रिंट करते हैं. इंकजेट प्रिंटर आर यूज्ड इन ऑल सेक्टर्स सच एज होम्स एंड सिंपल बिजनेसेस. तो इंकजेट प्रिंटर तकरीबन तमाम सेक्टर्स में इस्तेमाल हो रहे हैं, घरों में भी इस्तेमाल होते हैं और छोटे मोटे कारोबार में भी इस्तेमाल हो रहे हैं. दूसरी जो टाइप है इसकी लेज़र प्रिंटर्स हैं जी. लेज़र प्रिंटर यूज टेक्नोलॉजी सिमिलर टू फोटो कॉपिंग मशीन. बिल्कुल इसमें लेज़र प्रिंटर में वही टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है जो कि फोटो कॉपी मशीन में इस्तेमाल होती है. लेजर प्रिंटर इज मोर एक्सपेंसिव, फास्टर एंड हैज वेरी हाई प्रिंट क्वालिटी कंपेयर टू इंकजेट प्रिंटर. इंकजेट के प्रिंटर के मुकाबले में लेजर प्रिंटर की जो प्रिंट क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, इनकी जो स्पीड है वो भी बहुत तेज़ है, लेकिन ये बहुत महंगे पड़ते हैं. इनकी प्रिंटिंग जो है, प्रिंटिंग कॉस्ट जो है वो बहुत महंगी पड़ती है, क्योंकि इनका कार्ट्रिज जो होता है वो काफ़ी महंगा होता है. लेजर प्रिंटर परफेक्ट फॉर लार्ज स्केल बिजनेसेस. आमतौर पर जो बड़े पैमाने पे बिजनेस, जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं वहाँ पर ये इस्तेमाल होते हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी आउटपुट डिवाइस है वो है प्लॉटर. प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस यूज फॉर प्रिंटिंग इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, मशीन पार्ट्स, बिल्डिंग डिजाइंस, मैप्स, चार्ट्स एंड पैनाफ्लेक्सेस एटसेट्रा ऑन द लार्ज साइज पेपर एंड शीट. तो प्लॉटर बेसिकली सेम प्रिंटर की तरह एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन फ़र्क क्या है, ये जो प्लॉटर होते हैं ये बड़े साइज़ की जो ड्राइंग्स हैं उनके लिए यूज़ होते हैं. जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग्स होंगी, मशीन के पार्ट्स हो गए उनकी ड्राइंग्स, बिल्डिंग की डिज़ाइन वगैरह, उनके नक्शे वगैरह, इसी तरह बड़े बड़े चार्ट्स वगैरह, और इसी तरह पैनाफ्लेक्सेस वगैरह को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल, तो जिनके लिए हमें बहुत बड़े पेपर या शीट्स चाहिए होती हैं, तो प्रिंटर की मदद से मुमकिन नहीं है. प्लॉटर जो होते हैं ये प्रिंटर की तरह काम करते हैं, लेकिन ये क्योंकि साइज़ में बड़े होते हैं और ये बड़ी बड़ी ड्राइंग्स के लिए यूज़ होते हैं. सच लार्ज साइज प्रिंटिंग नॉट पॉसिबल ऑन प्रिंटर्स. ज़ाहिर है इतनी बड़ी साइज, यानी पैनाफ्लेक्सेस का साइज, चार्ट्स का साइज या नक्शों का साइज बहुत बड़ा होता है, तो वो प्रिंटर पर प्रिंट करना मुमकिन नहीं होता, लिहाजा प्लॉटर उसके लिए यूज़ होते हैं. इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन प्रिंटर, और प्लॉटर जो होते हैं वो प्रिंटर के मुकाबले में महंगे होते हैं. प्लॉटर इज़ अ स्लो आउटपुट डिवाइस बट इट्स प्रिंटिंग क्वालिटी इज़ गुड.
प्लॉटर जो होता है इसकी आउटपुट जो है वो बहुत स्लो होती है, यानी ये बहुत स्लो आउटपुट डिवाइस है, लेकिन इसकी जो प्रिंट क्वालिटी होती है वो बहुत ही बेहतरीन होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ प्लॉटर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लॉटर्स, नंबर 1 इंक प्लॉटर, नंबर 2 पेन प्लॉटर। इंक प्लॉटर क्या होते हैं जी? इंक प्लॉटर इज यूज फॉर प्रिंटिंग इमेजेस। तो आमतौर पर जो इंक प्लॉटर होते हैं वो इमेजेस वगैरह, तस्वीरें वगैरह प्रिंट करने के लिए यूज होते हैं। और पेन प्लॉटर जो होते हैं, पेन प्लॉटर इज यूज फॉर प्रिंटिंग इंजीनियरिंग ड्राइंग, मशीन पार्ट, बिल्डिंग डिज़ाइन एट्सेट्रा। जो पेन प्लॉटर होते हैं वो आमतौर पर इंजीनियरिंग की कोई भी ड्राइंग्स होती हैं, मशीन के पार्ट्स की डिज़ाइन होती है, बिल्डिंग्स की डिज़ाइन वगैरह, नक्शे वगैरह प्रिंट करने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट जो हमारी टाइप है वो है जी स्पीकर। स्पीकर इज अ डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस ऑडियो आउटपुट। तो स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है, इसकी मदद से हम ऑडियो आउटपुट लेते हैं। अ पेयर ऑफ स्पीकर इज अटैच टू द साउंड कार्ड ऑन द मदरबोर्ड। जब हम कंप्यूटर के में मदरबोर्ड इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ ही उसका साउंड कार्ड भी इंस्टॉल्ड होता है। तो हम जो स्पीकर होते हैं, स्पीकर की जोड़ी जो पेयर होता है, उसको हम मदरबोर्ड के पीछे जो साउंड कार्ड लगा होता है हम उस पर अटैच करते हैं इसको। स्पीकर आर कॉमनली यूज विद मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर एंड फॉर प्लेइंग म्यूजिक। आमतौर पर जो स्पीकर का इस्तेमाल है वो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के साथ होता है, और आमतौर पर हम म्यूज़िक वगैरह, कोई गाने वगैरह सुनने के लिए या कोई मूवी वगैरह देखने के लिए, उस वक्त अगर हमें आवाज़ की आउटपुट चाहिए या म्यूज़िक की आउटपुट चाहिए तो हम स्पीकर का यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आज हमने कुछ आउटपुट डिवाइसेस के मतलब डिस्कस किया था, और वीडियो के एंड में मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल लीडर्स नॉलेज हब को लाजमी सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।